क्या आपको बार बार एक ही तरफ सरदर्द होता है? तो ये एक आम सरदर्द नहीं बल्कि माइग्रेन हो सकता है। अगले कुछ मिनटों में जानिए इसके कारण, लक्षण, बचाव और इसको आसान तरीके से मैनेज करने के उपाय। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो सेशन हमारा है वो रहेगा माइग्रेन। माइग्रेन हमारा टॉपिक है और माइग्रेन से रिलेटेड हम आज बातचीत करेंगे। तो इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक डिलीवर करने की। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन को सबसे पहले समझना, पहचानना और सही तरीके से उसका अगर प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो हम एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। माइग्रेन सिर्फ सिर दर्द नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। यानी जो माइग्रेन होता है वो एक कॉमन सर दर्द हम उसे नहीं कह सकते। इसमें कहीं ना कहीं एक न्यूरो प्रॉब्लम, यानी सर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और ये बार बार होता है। तो माइग्रेन साधारण सर दर्द नहीं है बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, या एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें बहुत तेज सर दर्द होता है, बार बार होता है। इसके आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो इसमें एक तरफ धड़कता हुआ सा दर्द महसूस होता है। थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर कैसे हम कर सकते हैं। इसमें जो दर्द महसूस होता है वो एक तरफ, इसको अर्ध कपाली भी कहा जाता है माइग्रेन को, क्योंकि ये आधे सर में दर्द ज्यादातर होता है। तो इसमें एक तरफ दर्द होता है, वो ऐसे धड़कता हुआ सा महसूस होता है, धड़कन की तरह। इसके अलावा उसमें जैसे मतली, यानी जो उबाई जैसे हम बोलते हैं, उबाक आना, है ना, वो आता है। उल्टी करने का मन होता है। तेज रोशनी अगर होती है तो परेशानी होती है, यानी अगर इस धूप के अंदर ये बहुत अचानक से तेज रोशनी उस कस्टमर के सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसको बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। तेज आवाज से भी उसको परेशानी होना शुरू हो जाती है। धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है, आंखों के नीचे, आंखों के सामने ब्लरनेस आना शुरू हो जाती है और चक्कर आने लग जाता है। इनमें से कोई भी सिम्टम, जरूरी नहीं कि सारे एक साथ हो, इनमें से एक सिम्टम, दो सिम्टम, चार सिम्टम, कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें आपको उनके अंदर देखने को मिलती है जिसको माइग्रेन का अटैक होता है या माइग्रेन एक्टिव हो चुका होता है। माइग्रेन क्या होता है, अगर इसको हम सही मायने में इसको देखें तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ एक डिसऑर्डर है, एक प्रॉब्लम है जो हमारे न्यूरो डिसऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें दिमाग की नसों में असामान्य गतिविधि और केमिकल बदलाव के कारण जो बार बार सिर दर्द होता है या बार बार सिर दर्द के दौरे पड़ते हैं, वो माइग्रेन है। यानी इसके अंदर आप देखेंगे जिनको माइग्रेन होता है उनमें ये टेंडेंसी हो जाती है, या उनके अंदर बार बार सर दर्द के एक तरीके से दौरे की तरह उनको महसूस होता है, बार बार ही दर्द उनका आता है। अब इसमें ये कोई साधारण सर दर्द नहीं है बल्कि दिमाग की कार्य प्रणाली में होने वाला असंतुलन है। आप इस स्लाइड में देखेंगे तो एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि ये कोई साधारण सर दर्द नहीं है बल्कि दिमाग की जो कार्य प्रणाली है उसमें होने वाला इम्बैलेंस है, असंतुलन है। तो जब इम्बैलेंस होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सामान्य सिर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है, थोड़ा सा हमें ये भी समझना है। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो जो सामान्य सिर दर्द है उसमें जो दर्द है वो सर के लगभग पूरे हिस्से में होता है, लेकिन माइग्रेन में वहीं पे आप देखेंगे तो अधिकतर एक तरफ या एक ही हिस्से में ये दर्द आपको महसूस होगा। सामान्य सिर दर्द अगर है तो उसमें दर्द का प्रकार कैसा रहेगा, इसमें दर्द या तो हल्का होगा, हल्का से मध्यम होगा, या दबाव के जैसा महसूस होगा। लेकिन माइग्रेन में जो वही दर्द होता है वो दर्द धड़कता हुआ महसूस होता है, बहुत तेज होता है और धड़कन की तरह महसूस होता है कि वो जो जैसे हमारी धड़कन धड़कती है उस तरीके से वो दर्द उनको धड़कता हुआ सा महसूस होता है। इसके अलावा सामान्य सिर दर्द अगर हम बात करें तो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में अपने आप चला जाता है, या कोई भी हम उसके लिए जो भी प्रयास करते हैं उससे वो चला जाता है। लेकिन माइग्रेन का जो दर्द है वो 4 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक स्टे करता है, रुकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करता है।
सामान्य सिर दर्द जो है वो आमतौर में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, किसी भी तरीके से ये सर दर्द हुआ किसी भी कारण से और थोड़ी देर में ठीक हो गया। लेकिन माइग्रेन का जो दर्द है उसमें लक्षण आपको नजर आते हैं। कैसे? इसके अंदर आपको मतली, उल्टी, रोशनी और आवाज से परेशानी होना, चक्कर आना, इस तरीके के सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं, साथ में होते हैं माइग्रेन के दर्द के अंदर। सामान्य सिर दर्द कभी कभार होता है, कम होता है, या आपके रोजमर्रा के जो काम है उनके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं डालता है। सर दर्द होता है तो आम आम तौर पर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। और ये जो माइग्रेन है आपका, ये आपके रोजमर्रा के कामों पर बहुत प्रभाव डालता है, काम करने में कठिनाई होती है। रीजन उसका कि उसमें उस स्थिति में आपको कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, और इस तरीके के मल्टीपल सिम्टम्स साथ में एसोसिएटेड होते हैं सर दर्द के अलावा, तो वो आपको डे टू डे लाइफ में भी बहुत परेशानी क्रिएट करता है। माइग्रेन कैसे होता है? दिमाग की नसों में असामान्य विद्युत गतिविधि शुरू हो जाती है। यानी जो ये कहीं ना कहीं हमारा न्यूरो डिसऑर्डर है, तो ये दिमाग की नसों के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ अलग से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फुल स्क्रीन के पहला। वीडियो। दूसरा जो आपका है, नसों में कुछ केमिकल, फुल स्क्रीन जिसमें के उसमें वीडियो। सीजीआरपी, सेरोटोनिन नाम के जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इससे नसें सूजती है और आसपास की जो नसों या टिश्यूज है आड़ू आड़ू उनके ऊपर दबाव पड़ता है। आप आड़ू के म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपने आप को अनम्यूट रखें। वीडियो। मंजूर सर, मेरे को को होस्ट बना दीजिए, मैं देखता हूँ फिर ना। जी सर, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज आप देख लीजिए सर। तो इसमें देखिए फ्लो कहीं ना कहीं टूटता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखा कीजिए। आप सब लोग मेच्योर्ड लीडर हैं, तो इस तरीके से आपकी वजह से बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है। तो इसमें माइग्रेन पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो माइग्रेन में जो ये होता कैसे है वो टॉपिक हमारा कंटिन्यू था। इसमें नसों के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, इससे नसें जो है उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और आसपास की स्वेलिंग की वजह से आसपास की जो नसें हैं या जो टिश्यूज हैं उनके ऊपर उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में दर्द के जो सिग्नल्स हैं वो प्रोसेस होना शुरू होते हैं और तेज दर्द महसूस महसूस होने लग जाता है। तो माइग्रेन एक वास्तविक चिकित्सीय स्थिति है, इसे नजरअंदाज ना करें। यानी माइग्रेन अगर है तो इसको ऐसा न समझें कि कोई बात नहीं, सर का दर्द है, होगा और चला जाएगा, क्योंकि इसमें आप स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके दिमाग की जो असामान्य गतिविधि शुरू हो जाती है, नसों में अलग से सेरोटोनिन और सीजीआरपी नाम के जो केमिकल्स हैं वो एक्स्ट्रा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, नसों में स्वेलिंग, सूजन आना शुरू हो जाती है। तो स्थिति धीरे धीरे अगर हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आगे चल के और एक गंभीर स्थिति हमारे को पैदा कर सकती है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, इसको मैनेज कैसे करना है आगे हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ माइग्रेन, यानी अगर हम माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन कितने प्रकार का होता है। माइग्रेन अगर आप देखेंगे तो माइग्रेन जो है वो आपको जनरली 5 तरीके के इसमें आपको अलग अलग दिखाए गए हैं, और इसकी सही तरीके से पहचान करना जरूरी है, और उसी के हिसाब से हम उसका आगे कहीं ना कहीं सजेशन या उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो माइग्रेन एक जैसी स्थिति नहीं है, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं जिनके लक्षण, ट्रिगर अलग अलग हो सकते हैं। तो पहला अगर हम बात करेंगे तो माइग्रेन जो आपका है वो ओरा के बिना माइग्रेन, यानी माइग्रेन विदाउट ओरा, ये पहला तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, ये सबसे सामान्य यानी सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला माइग्रेन का प्रकार है वो यही है, माइग्रेन विदाउट ओरा। इसमें सर के एक तरफ धड़कता हुआ दर्द महसूस होता है, मतली, उल्टी, रोशनी और आवाज से परेशानी
होना, ये कॉमन सिम्टम्स आपके इसमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ घंटों से लेकर के वो 72 घंटे तक आपका लगातार रह सकता है। सर में एक तरफ आपका ये दर्द महसूस होगा, जिसे पिक्चराइजेशन में आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो दूसरा है माइग्रेन विथ ओरा, वो था विदाउट ओरा, ओरा के बिना, और दूसरा जो आपका होगा ओरा के साथ में। दोनों में क्या फर्क है वो भी आपको समझ में आएगा। सिर दर्द शुरू होने से पहले ओरा दिखाई देते हैं, यानी कि चेतावनी के जो संकेत है वो आपको सर दर्द शुरू होने से पहले ही कस्टमर को या पेशेंट को ये महसूस होने लग जाता है कि मुझे दर्द का अटैक आने वाला है। तो ये विथ ओरा है, यानी इसके अंदर आपको जो चेतावनी या संकेत है वो आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं उससे पहले ही। क्या सिम्टम्स आपको नजर आएंगे? इसमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है, आंखों के सामने धीरे धीरे जाला आना शुरू हो जाता है, चमकती हुई रोशनी या जिगजैग लाइनें या ये दिखाई आपको देने लग जाता है। जब आप देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रोशनी में ऐसा चमकता हुआ सा महसूस होने लग जाता है, जिगजैग लाइनें नजर आने लग जाती है, ब्लरनेस आ जाती है, तो आपका जो विजन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, या शरीर में सुन्नपन रहने लग जाता है। आमतौर पर सिर दर्द से 5 से लेकर के 60 मिनट पहले ये सिम्टम्स दिखना आपको शुरू हो जाते हैं। तो उस तरीके का माइग्रेन अगर होगा तो वो कौन सा होगा? माइग्रेन विथ ओरा। और अगर किसी तरीके के सिम्टम्स पहले नजर नहीं आते हैं, डायरेक्टली आपको ये बाकी के सिम्टम्स जो माइग्रेन के हैं वो अचानक से नजर आना शुरू होते हैं, तो वो है विदाउट ओरा। इसके बाद में तीसरे तरीके का माइग्रेन अगर आप देखेंगे तो वो है क्रोनिक माइग्रेन। ये क्रोनिक माइग्रेन आपको रेगुलर अक्सर होता है, महीने में 15 या उससे भी अधिक दिन तक सिर दर्द होना, यानी बार बार रेगुलर इस तरीके की जो परेशानी है वो होना शुरू हो जाती है। कम से कम 3 महीने तक लगातार रह सकता है, यानी जब भी इसका अटैक होता है तो एक लंबे समय तक आपको माइग्रेन का अटैक आपको घेरे रहता है। अब इससे दैनिक जीवन में कामकाज पर अधिक प्रभाव तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा। जब आप महीने में 15 दिन से ज्यादा अगर आप सर दर्द से ही परेशान हैं तो ऑब्वियसली आपका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होगा। उसके बाद में आप देखेंगे इसके चौथा जो प्रकार है वो है वेस्टिबुलर माइग्रेन, यानी इसके अंदर आपके सिम्टम्स क्या होंगे? चक्कर आना, संतुलन बिगड़ना इसका मुख्य आपको लक्षण नजर आएगा। यानी इसके अंदर आप देखेंगे तो कस्टमर जो है वो आपको ऐसे चक्कर खा करके, गिरते हुए चक्कर खा करके, बॉडी इम्बेलेंस होती हुई उनकी नजर आएगी। साथ में सिर दर्द, मतली, उल्टी या संवेदनशीलता हो सकती है। बार बार चक्कर आने वाले लोगों में ये आम है वेस्टिबुलर माइग्रेन। उसके बाद में आपका पांचवा जो माइग्रेन का प्रकार है वो है मेनिस्ट्रुअल, यानी ये मासिक जो चक्र है उससे संबंधित माइग्रेन है। मासिक धर्म से पहले, उसके दौरान या उसके बाद में माइग्रेन का अटैक होना इसका एक आम लक्षण है। इसका मुख्य जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये महिलाओं में ही आपको पाया जाता है। तो ये 5 तरीके के माइग्रेन जो है वो जनरली आपको अलग अलग कस्टमर्स में अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इसके सिम्टम्स हालांकि ऑलरेडी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार इसको देखते हैं। यदि आपको बार बार ये लक्षण महसूस होते हैं तो आपको ये पहचान कर लेना चाहिए कि हाँ ये माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति है, माइग्रेन इसको है। माइग्रेन के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, है ना? तो सबके अंदर कुछ ना कुछ इनमें से आपको मिलेगा। सबसे पहला, सर के एक तरफ धड़कता हुआ दर्द। ये आमतौर पर सर के एक हिस्से में होता है और ये धड़कन या पल्जिंग दर्द महसूस होता है, शारीरिक गतिविधि से बढ़ सकता है। यानी जब ये सर दर्द होता है तो पेशेंट या कस्टमर आराम करता है तो ये कम होगा, और अगर वो एक्टिविटी बढ़ाता है, वर्किंग ज्यादा कर रहा है, किसी भी तरीके की मेंटल एक्टिविटी, तो वहां पे उसको ये समस्या और बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद में दूसरा सिम्टम्स आपको जो नजर आएगा वो है मतली और उल्टी होना, यानी बार बार उबाक आना, उल्टी जैसा मन होना या उल्टी होना, ये उनके आम लक्षण है। ये तेज दर्द के साथ में उल्टी भी हो सकती है और खाने की इच्छा इसमें कम होती है। तो वो सिम्टम्स भी आपकी किसके हैं? माइग्रेन के। इसके अलावा आपका तेज रोशनी और आवाज से परेशानी होता है। ऐसे लोग चिड़चिड़ापन उनकी मतलब ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उनको जैसी रोशनी तेज होगी, वो लोग अक्सर जैसे देखते होंगे आप लोग, कुछ ऐसे हमारे मेंबर्स होते हैं जो कहते हैं कि लाइट तुरंत बंद कर दो, लाइट क्यों जला रखी है? तो उनको उस लाइट से परेशानी होती है। तेज शोर हो रहा हो या तेज गंध हो, उससे भी उनको
चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में शांत और अंधेरे स्थान में राहत मिलती है। सिर दर्द इसमें बढ़ता है। और धुंधला दिखाई देने में आपको ब्लरनेस आना शुरू हो जाती है, आंखों के सामने जाला आना शुरू हो जाता है, देखने में, स्क्रीन देखने में दिक्कत होना शुरू होती है। तो ये भी आपका माइग्रेन का एक प्रकार है, और इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, ये लक्षण स्थायी होता है। यानी उनकी ब्लरनेस जो है, आंखों के सामने धुंधलापन जो है, वो धीरे धीरे उनका परमानेंट होने लग जाता है। तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स की आई साइट भी कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा चक्कर आना और संतुलन बिगड़ना, ये उसका एक कारण है, जिसमें आप देखेंगे सर में उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, जिसे वर्टिगो भी कहते हैं हम कहीं ना कहीं। तो वो भी इसके अंदर आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थकान और ऊर्जा में कमी मिलेगी। जिनको माइग्रेन का अटैक होता है, अटैक होने के इमीडिएट बाद में या उसी दौरान में उनका शरीर बहुत वीकनेस महसूस करने लग जाता है ना। उनको सामान्य से ज्यादा, आप ये मानेंगे, उनको के कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाता है। चिड़चिड़ापन और मूड बदलाव, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना, मूड का बार बार बदलना, तनाव या चिंता बढ़ जाना, ये भी इस माइग्रेन के ही कहीं ना कहीं सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। इसके बाद में माइग्रेन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, या इनके ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो क्या है, वो भी थोड़ा सा हमें समझना है कि इन ट्रिगर से अगर बचाव हम कर सकते हैं, यानी इन कारणों से अगर हम बच सकते हैं, तो माइग्रेन में काफी हद तक हम काबू पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। माइग्रेन के कारणों ट्रिगर में अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले जो कारण आपका है माइग्रेन का, वो है स्ट्रेस, तनाव। मानसिक तनाव माइग्रेन का सबसे आम कारण है। तो तनाव से आपको बचना है, और अपने हेल्थ सेंटर पे आए हुए कस्टमर्स को बचाना है। तो कहीं ना कहीं माइग्रेन का सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा कारण जो है, उसको हम ओवरकम करने का प्रयास करें। उसके बाद में दूसरा जो आपका कारण है, वो है नींद की कमी या अधिक नींद का आना। यानी नींद का कम आना भी प्रॉब्लम है, और नींद का जरूरत से ज्यादा आना भी प्रॉब्लम है। तो ये आपका अपर्याप्त अधिक नींद भी आपको कहीं ना कहीं माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है, उसमें भी माइग्रेन के सिम्टम्स आपके ये बढ़ा सकती है। इसके बाद में आपका जो तीसरा इसका कारण हो सकता है, वो आपका है हार्मोनल बदलाव। खास करके ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर, जिसमें मासिक धर्म, गर्भावस्था, मेनोपोज या हार्मोनल उतार चढ़ाव से ये उनका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, माइग्रेन हाइपर हो जाता है, बढ़ जाता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखना, यानी वो लोग जो लगातार मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की ब्लू लाइट्स के संपर्क में रहते हैं, तो उनकी आंखों पे दबाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारे जो सर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो नसें हैं, उनके ऊपर उसका प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे तो उनके अंदर सर दर्द रहना आम बात हो जाती है। और खास करके आज की डे टू डे लाइफ के अंदर हमारा मोबाइल एक तरीके का हमारा सबसे बड़ा, हम इसे दुश्मन भी कह सकते हैं। और क्योंकि हम मैक्सिमम जो अपना टाइम है वो उसी के ऊपर गुजारते हैं, क्योंकि वो लोग जिनका ऑफिशियल वर्क ही ऐसा होता है कि उनको दिन भर लैपटॉप के सामने बैठना होता है, तो उन लोगों में भी आप देखेंगे तो इस तरीके के सिम्टम्स, इस तरीके की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। तो थोड़ा सा हमें इससे भी, ब्लू लाइट के साइड इफेक्ट से भी बचना है। इसके बाद में कुछ खाद्य पदार्थ भी हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे हैं जो हमारे माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं। जिनमें सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो चॉकलेट का ज्यादा इस्तेमाल, चॉकलेट का ओवर यूज, चीज, प्रोसेस्ड फूड, या इस तरीके के जो कृत्रिम स्वीटनर्स जो हम यूज करते हैं, जो कि खास करके बेवरेजेस जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनके अंदर यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके के फास्ट फूड हम इसे कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको, आपके हार्मोनल इम्बेलेंस को, प्लस आपके जो अदर जो कारण है उनको ट्रिगर करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन की जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे भी हमारे को बचना है। कैफीन अधिक या कम मात्रा में, अधिक कैफीन अगर आप यूज कर रहे हैं तो भी आपको माइग्रेन की सिम्टम्स बढ़ेंगे, और अचानक से उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपको इमिडिएटली छोड़ने की वजह से भी माइग्रेन होने की संभावना है। तो अगर आपको कैफीन के शौकीन हैं, आप बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं, तो भी नुकसानदायक है, और अगर आप अचानक से उसको छोड़ेंगे तो भी नुकसान होगा। तो इसको आपको धीरे धीरे
रिड्यूसिंग फॉर्मेट में कम करना है। धीरे धीरे कम करके आप अपने कैफीन इंटेक को कम कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। पर्याप्त पानी न पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन और माइग्रेन का जो कारण है या माइग्रेन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। अत्यधिक शारीरिक थकान, ये भी कहीं ना कहीं आपके जो है माइग्रेन को ट्रिगर करती है। तेज रोशनी, तेज आवाज या तेज खुशबू, ये जब लिमिट से ज्यादा होती है तो ये भी कहीं ना कहीं माइग्रेन अटैक की शुरुआत कर सकती है। उन लोगों में जिन लोगों में ऑलरेडी जो इसके प्रति संवेदनशील हैं, यानी ऑलरेडी जिनकी बॉडी के अंदर माइग्रेन का माइग्रेन की प्रेजेंस है, इनसे वो ट्रिगर होगा, अचानक से वापस हाइपर हो जाएगा। मौसम में बदलाव की वजह से भी कई बार जो है वो आपका जो माइग्रेन है वो हाइपर हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, जो माइग्रेन है वो बढ़ सकता है। धूम्रपान, शराब, कहीं ना कहीं निकोटिन और अल्कोहल जो है वो रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर माइग्रेन ट्रिगर करते हैं। तो निकोटिन आपका जो आप ले रहे हैं आपके सिगरेट से, और जो आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं वो आपके ब्लड वेसल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अनियमित भोजन, यानी भोजन का छोड़ना, भोजन का न कोई समय है कि कब खाया कब नहीं खाया, तो असमय पे किया गया भोजन भी या कम किया गया भोजन भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। तो जिन लोगों में माइग्रेन की टेंडेंसी है, वो लोगों आप देखोगे जब उनको थोड़ी सी भूख लग जाती है और उनको खाना अगर समय पे नहीं मिलता है तो भी उनका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। टिप्स आपको नीचे बिल्कुल एक बॉटम लाइन में आप देखेंगे कि टिप दी हुई है कि माइग्रेन डायरी रखें, अपने ट्रिगर्स पहचानें और उनसे बचाव करें। यानी जिनको माइग्रेन है वो अपने ट्रिगर्स, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो इन ट्रिगर पॉइंट्स को पहचाने कि आपको माइग्रेन कब ट्रिगर होता है, कब एक्टिवेट होता है। तो उनको अब अगर आप पहचान लेते हैं तो इस अटैक की आवृत्ति और तीव्रता आपकी कम हो जाएगी। यानी आपको अगर पता है कि मैं तेज धूप में या तेज रोशनी में जैसे ही मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा माइग्रेन हाइपर हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी स्थिति से बचना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी टेंडेंसी कम होगी। ऐसे ही बाकी के जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स, उनमें से कोई सा भी पॉइंट्स आपका आपके लाइफ में आपको डिस्टर्ब करता है तो आपको डायरी में मेंशन करके अपने आप को मतलब उससे बैलेंस करना है कि मेरे ये ट्रिगर्स पॉइंट्स हैं। जब भी मैं कॉफ़ी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, या चॉकलेट्स का यूज़ करता हूँ, या धूप में जाता हूँ, इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स जिसकी वजह से आपका माइग्रेन एक्टिवेट होता है, तो आपको वो एक्टिविटियां धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर कम करनी है, जिससे आप ये इसकी जो बार बार आने की जो प्रवृत्ति है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद में डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन की जांच कैसे की जा सकती है। सही निदान, सही प्रबंधन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, यानी उसका सही तरीके से आइडेंटिफाई करना। वो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आपका डायग्नोसिस प्रॉपर है तो आगे ट्रीटमेंट आपका सही हो सकता है। अगर डायग्नोसिस ही कमजोर है, सही कारण पे ही हम नहीं पहुंचे हैं, तो फिर हमारा वैसा ही उसका ट्रीटमेंट या सजेशन होगा। तो माइग्रेन को पता करने का, माइग्रेन को डायग्नोज करने का या इसको निदान करने का जो मुख्य जो आपको पद्धतियां या जो आपको चीजें समझ में आती हैं वो आप देखेंगे कि रोगी के लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक जांच, इनके आधार के ऊपर निदान की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहला आप पॉइंट देखेंगे तो मेडिकल हिस्ट्री, सर दर्द की शुरुआत, आवृत्ति और अवधि के बारे में सही जानकारी जो हमने अभी डिस्कस करी, अगर वो आप लेते हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसको संभावना है कि माइग्रेन हो। दर्द का स्थान, प्रकार और तीव्रता, ट्रिगर और राहत देने के कारणों के बारे में पूछताछ करके, यानी ये सिर्फ आप डिस्कशन अगर करते हैं इन पॉइंटों के ऊपर तो आप पता लगा सकते हैं कि ये दर्द नॉर्मल है या माइग्रेन का है। इसके अलावा इसकी शारीरिक जांचें होती है, न्यूरोलॉजिकल इसका प्रशिक्षण होता है, ब्लड प्रेशर डॉक्टर चेक करते हैं, आंखों की जांच डॉक्टर्स करवाते हैं, और अन्य किसी भी तरीके के जो शारीरिक कारण है उनको रूल आउट करके और माइग्रेन का आइडिया लगाया जाता है जब भी हमारे चिकित्सक के पास हमारे इस तरीके के क्लाइंट्स या किस तरीके के कस्टमर्स पहुंचते हैं। इसके अलावा इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हेडेक सोसाइटी, इसके मानदंडों के आधार पर माइग्रेन की पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि अगर इन इन पैरामीटर्स पे
कस्टमर का चेकआउट यस होता है तो उसको माइग्रेन की संभावना है। तो जो चेकआउट कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वही पॉइंट्स उसमें उस अंतर्राष्ट्रीय हेडेक सोसाइटी के भी पैरामीटर्स में बने हुए हैं। इसके अलावा सहायक जांचें यदि आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर करवाता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई कस्टमर इस तरीके से बार बार ये सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर उसमें एमआरआई या सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, आंखों की जांच, इस तरीके की जांचें करवा करके भी ये पता लगाते हैं कि इसको माइग्रेन है या नहीं है। कब आपको किस स्थिति में आपको डॉक्टर से तुरंत इमीडिएटली संपर्क करना है वो पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अचानक या सिर दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ वैसा आपको अगर महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सर दर्द के साथ में बहुत ज्यादा कमजोरी, बोलने में ही दिक्कत होना शुरू हो जाए, दृष्टि धुंधली हो जाए या बेहोशी की स्थिति पैदा हो जाए तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है। दौरे पड़ना या भ्रम की स्थिति पैदा होना, यानी दौरे जैसी स्थिति पैदा हो गई या बिल्कुल आदमी अनकॉन्शियस हो गया, यानी हाँ, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि भ्रम हो जाता है, उसको एक आइडिया ही नहीं रहता है कस्टमर को कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है। इस स्थिति में भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है। 50 साल की उम्र के बाद नया सर दर्द अगर शुरू हो रहा है तो आपको एक बार कंसल्ट करना है। सर में चोट लगने के बाद लगातार सर दर्द अगर रहता है तो भी आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हैं, तो गंभीर स्थितियों में किसी भी तरीके का रिस्क हमें कैरी नहीं करना है। याद रखें, हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन का कारण एक जैसा नहीं होता। ये टिप्स याद रखनी है, हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता है और हर माइग्रेन का कारण एक जैसा नहीं होता है। सही निदान यानी सही डायग्नोसिस से ही सही प्रबंधन संभव है। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन सही से करना है। इसके बाद में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आप माइग्रेन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको आप ओवरकम कर सकते हैं वो देखें। तो सही जीवन शैली अपनाकर माइग्रेन की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि को कम किया जा सकता है। नियमित और संतुलित दिनचर्या आपके मस्तिष्क को शांत और स्वस्थ रखने में आपकी मदद करती है। तो पहला इसमें कारण क्या होगा आपका जीवन शैली में जो आपको अपनाना है वो है पर्याप्त और नियमित नींद। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी और नियमित नींद लें। अनियमित नींद माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। अनियमित नींद का मतलब क्या हुआ कि सोने का कोई पर्टिकुलर आपका टाइम नहीं है कि आप कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी आप 12 बजे सो रहे हैं, कभी आप 2 बजे सो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है, आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट डालता है। तो इस तरीके की हैबिट्स ना डालें। आप पर्याप्त मात्रा में 7 से 8 घंटे की नींद लें और एक शेड्यूल बना करके अपना रखें कि मुझे रात को 10 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है, या 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। तो इस तरीके से अपना शेड्यूल फिक्स रखें सोने का और उठने का। उसके बाद में दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए। इससे डिहाइड्रेशन और माइग्रेन का जो एक आम कारण है उसको आप कम कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन रोक सकते हैं, जिससे आपको माइग्रेन ट्रिगर होना कम हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है संतुलित आहार और समय पर भोजन करना। तो आपका भोजन जो है वो समय पर हो और उसके अंदर आपके पोषक तत्वों की मौजूदगी हो। अगर ये दोनों चीजें आप बैलेंस करते हो तो इसमें भी आपको माइग्रेन में हेल्प मिलती है। चौथा आपका तनाव प्रबंधन, यानी योग करें, ध्यान करें या प्राणायाम करें और अपने आप को बिल्कुल एकदम तनाव मुक्त रखें। अगर आप ये भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ओवरऑल बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, खास करके माइग्रेन के अंदर। और माइग्रेन का जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो आपका कम होता चला जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे पांचवा पॉइंट, नियमित हल्की और शारीरिक गतिविधि करें। रोजाना 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और तनाव आपका कम होता है। छठा पॉइंट आपका है स्क्रीन टाइम कम करें। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी देखने से आंखों और दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। तो इसको आप अपने लाइफस्टाइल में धीरे 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 कम करना शुरू करें। सातवां पॉइंट है आपका अपने व्यक्तिगत ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे बचें। जो मैंने अभी डायरी वाली बात करी थी कि आप अपने डायरी मेंटेन करें कि आपको किन पॉइंटों की वजह से माइग्रेन आपका ट्रिगर होता है, तो आप उसको कम करना शुरू करें। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ
कुछ स्पेशल तरीके की गंध, स्ट्रेस, नींद की कमी, हार्मोनल बदलाव, इस तरीके की जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको पहचाने और उनसे बचना स्टार्ट करें। उसके अलावा आपका आठवां है माइग्रेन डायरी बनाएं। वही हमने जो भी डिस्कस किया है कि माइग्रेन डायरी आपके पास में होगी तो आपको अपने दर्द का सही समय, उसके ट्रिगर्स, उसकी तीव्रता, उसकी अवधि, उसकी आवृत्ति, ये सब पैटर्न आपको समझ करके और उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। क्या करना है? शांत और अंधेरे कमरे में आराम करें, पर्याप्त हाइड्रेशन रखें, ट्रिगर से बचें और नियमित दिनचर्या बनाएं। गहरी सांस लें, मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच रखें, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली आपके जो माइग्रेन्स हैं, वो माइग्रेन जो आपका है उसकी आवृत्ति कम होगी, उसका जो ट्रिगर पॉइंट से बचोगे तो धीरे धीरे उसकी जो समस्याएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, वो कम होता चला जाएगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो न्यूट्रिशन और डाइट मैनेजमेंट करना है माइग्रेन के लिए, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका आहार आपकी दवा भी है और आपकी ऊर्जा भी है। सही खान पान बेहतर जीवन की पहचान है। ये हम हर जगह डिस्कस करते हैं। बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट और बीइंग ए हेल्थ कोच, हम सब लोगों का ये कहीं ना कहीं एक दायित्व है कि हम लोग खुद और अपने कस्टमर्स को हेल्दी रखने के लिए सही डाइट का चुनाव करें और सही डाइट का सजेशन करें। माइग्रेन में पोषण और आहार का प्रबंधन, इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा और आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या खाना है माइग्रेन के अंदर? माइग्रेन फ्रेंडली फूड्स जिसे हम कहते हैं वो क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन से भरपूर होती हैं। साबुत अनाज, यानी ये आपको जो बीन्स हम जिसे कहते हैं साबुत अनाज, तो वो आपकी ऊर्जा को बैलेंस रखते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में आपकी हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थ आपको यूज करने हैं, जैसे अलसी, अखरोट, चिया सीड्स, सैलमन। ये सूजन कम करने में हेल्प करते हैं। तो जो दिमाग के अंदर नसों में सूजन आ जाती है, वो आपका ओमेगा 3 उसको रिड्यूस करेगा। इसलिए हम कहते हैं ना, ओमेगा 3 जो है वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग है उसको कम करता है। इसके अलावा फल, जिसमें ताजे और मौसमी यानी सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें यूज करने, जिनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। इसके अलावा जो आपके नट्स और बीज हैं उनमें मैग्नीशियम, विटामिन ई और इस तरीके की अच्छे फैट्स उनके अंदर होते हैं, तो वो आपको काम में लेने हैं। प्रोबायोटिक के रूप में आपको दही अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। ये आपके गट हेल्थ को सुधारता है और माइग्रेन को आपको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। हल्दी, अदरक और लहसुन ये प्राकृतिक सूजन रोधी हैं जो स्वेलिंग को कम करने में, एंटी इन्फ्लामेटरी इनकी प्रॉपर्टी है, तो आपको इन्फ्लामेशन को कम करने में ये आपकी हेल्प करते हैं। डार्क चॉकलेट जो आप यूज करते हैं वो सीमित मात्रा में यूज करना है। हालांकि जो डार्क चॉकलेट्स होती है उसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी मूड को स्विंग करता है, यानी मूड को बेहतर बनाता है। लेकिन कितना? बिल्कुल कम क्वांटिटी के अंदर, लिमिटेड मात्रा के अंदर। इसके अलावा नियमित समय पर भोजन करें। भोजन छोड़ने से ब्लड शुगर गिरता है, माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। अब आप देखेंगे इसमें लिखा है क्या कम खाएं या किन से आपको बचना है। ये तो मैंने आपको बताया क्या खाएं। इसके जस्ट आगे स्लाइड में लिखा हुआ है कि क्या कम खाएं या बचें। अत्यधिक कैफीन, यानी काफी ज्यादा कैफीन युक्त जो है ड्रिंक, उनसे आपको बचना है। अत्यधिक या अचानक बंद करने से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है, तो इसको आपको रिड्यूस करना है। धीरे धीरे इसको कम करना है, अचानक से बंद भी नहीं करना है। अल्कोहल, विशेषकर रेड वाइन जो होती है, वो माइग्रेन अटैक की संभावना को बढ़ाता है। प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड जो है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल जो आपकी है शुगर होती है, एमसीजी और एडिटिव्स इनके अंदर जो मिलाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, तो उनसे आपको बचना है। अधिक चीनी और शुगर युक्त पेय पदार्थों से आपको अपने आप को बचाना है। पुरानी या जो बासी चीजें हैं, है ना, उनसे आपको बचना है, क्योंकि इनके अंदर टायरामीन नाम का एक केमिकल हो सकता है जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। तो अच्छा खाना और आप हेल्दी खाने के साथ में आप भोजन जो है वो आपका ताजा हो, उसको आपको यूज करना है। स्वस्थ दिनचर्या याद रखें, भोजन को कभी नहीं छोड़ें। हर 3 से 4 घंटे में कुछ न कुछ संतुलित आहार लें। हाइड्रेट रहें, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिए। रात का भोजन हल्का और सोने से 2-3 घंटे पहले लें।
रात का भोजन हमेशा हम बात करते हैं कि भोजन रात का हो या सुबह का हो, हमें अर्ली करना है। अपने शरीर की सुने और व्यक्तिगत ट्रिगर्स पर ध्यान रखें, तो आप इसके और इसके सिम्टम्स को, इसकी परेशानी को ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टियान्स के जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपको इसके अंदर बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। और आप मान के चलिए, अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है और आप ये न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि हम जो डे टू डे लाइफ में जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, हम हर बार डिस्कस करते हैं, उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल्स के साइड इफेक्ट हमें और साथ में मिलते हैं। तो वहाँ आपको एक ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर बहुत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के न्यूट्रिशन, बिल्कुल बैलेंस डाइट के अंदर आपको जब मिल जाए, तो आप अपने किसी भी तरीके की शारीरिक समस्या, खास करके हम आज हम बात करें आपके माइग्रेन की, तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो टियान्स के न्यूट्रिशन आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? अच्छा पोषण, संतुलित जीवन शैली और मानसिक शांति माइग्रेन प्रबंधन की पहली आपकी सीढ़ी है। और अच्छा पोषण आपको टियान्स के न्यूट्रिशन से बेस्ट कुछ नहीं मिल सकता। टियान्स के अगर न्यूट्रिशन की मैं अगर बात करूं, तो सबसे पहला आपको जो न्यूट्रिशन आपके क्लाइंट को यूज कराना है वो है आपका ओमेगा लाइफ। इसकी इंपॉर्टेंस अभी हमने समझी है। ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के सामान्य स्वास्थ्य का पोषण है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, इसकी ये पूर्ति करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या काम करता है, हमने भी देखा था कि हमारे दिमाग के अंदर जो सूजन है उसको ये कम करता है। तो माइग्रेन रिड्यूस करने में, माइग्रेन को प्रबंधन करने में आपको आपकी हेल्प करेगा ओमेगा लाइफ। उसके बाद में आपका जो टियान्स कोएंजाइम क्यूटेन है, ये आपको यूज करना है। इससे फायदा क्या होगा, ये कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का जो एनर्जी हमारा है, उसका उत्पादन ये बढ़ाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसको ये रिड्यूस करता है, जिससे ये प्रूवन है, कुछ लोगों में माइग्रेन की आवृत्ति कम करने से संबंधित शोध उपलब्ध है। आप देख रहे हैं एक लाइन में लिखा हुआ है, कुछ लोगों में माइग्रेन की आवृत्ति यानी बार बार आने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं आवृत्ति, उसको कम करने से संबंधित इसके शोध यानी कि इसके जो है वो उपलब्ध हैं। इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। और ये व्यक्तिगत परिणाम जरूर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसके रिसर्च है ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं कोएंजाइम क्यूटेन बहुत अच्छी हेल्प करेगा। उसके बाद में है आपका मल्टीविटामिन। तो जो आपका मल्टीविटामिन है वो तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य को करने के लिए जो आवश्यक विटामिन होते हैं उनकी पूर्ति करेगा। पोषण संबंधित जो भी कमी है उसको पूरा करेगा। संतुलित आहार के साथ में आप अपने माइग्रेन को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके मल्टीविटामिन हेल्प करता है। इसके बाद में आपका है जिंक। जिंक आपके तंत्रिका तंत्र और कोशिकाओं को सामान्य कार्य करने में उनकी हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि जो है उसको इम्प्रूव करता है। और सही पोषण को बैलेंस करके आपको माइग्रेन मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद में है आपका फी प्लस। आयरन की कमी से जुड़ी थकान कम करने में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में ऑक्सीजन वहन क्षमता समर्थन में सहायक है। हर माइग्रेन रोगी को, इसमें एक पॉइंट भी लिखा है मैंने, हर माइग्रेन रोगी को फी प्लस देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का निर्णय आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के अंदर खून की कमी है, उसकी वजह से उसको थकान या कमजोरी है, वो कहीं ना कहीं उसके माइग्रेन को इंक्रीज कर रहा है, उस स्थिति में आप उनको फी प्लस भी सजेस्ट करें। टियान्स पोषण सपोर्ट माइग्रेन प्रबंधन में कैसे सहायक है, थोड़ा सा इसको समझे। तंत्रिका तंत्र को पोषण, समर्थन, न्यूरल फंक्शन के सामान्य कार्य में सहायता करते हैं आपके टियान्स के न्यूट्रिशन। तो जब तंत्रिका तंत्र आपका बैलेंस होगा, सही तरीके से फंक्शनिंग करेगा, मजबूत होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको माइग्रेन में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसको कम करने में न्यूट्रिशन आपकी हेल्प करेंगे। आपके एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर और मानसिक स्पष्टता में आपके ये आपकी हेल्प करते हैं, जिससे थकान और मानसिक धुंधलापन जो है वो कम होता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करेंगे, ऑक्सीजन लेवल जो है उसको इंक्रीज करेंगे, जिससे आपके मस्तिष्क में बेहतर रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, जिससे वेलनेस सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो कंप्लीट वेलनेस सपोर्ट है, बैलेंस डाइट होगी, अच्छा मूड होगा, माइंड और बॉडी बैलेंस रखने में आपकी टियान्स न्यूट्रिशन आपकी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो अगर आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर जिनको माइग्रेन है
उनको ये न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी उसके सिम्टम्स में आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा माइग्रेन जिनको है, उनको आपको थेरेपी के अंदर अगर हम बात करें तो हेड केयर की थेरेपी आपको उनको रेगुलर देनी है। इसके अलावा आपको एक्यूलाइफ में जो माइग्रेन के पॉइंट्स हैं वो आपको स्टिमुलेट करने हैं। एक्यू एक्यूलाइफ के पॉइंट्स स्टिमुलेट करने से और हेड केयर की थेरेपी देने से आपको बहुत जल्दी माइग्रेन के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको आप प्रेस करके और कस्टमर को या आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज करके और माइग्रेन को ओवरकम कर सकते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है LI4 हेग्यू पॉइंट, जो हमारी अ, हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में होता है। ये सिर दर्द और तनाव को कम करेगा। उसके अलावा जो आपका पॉइंट है इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे LV3, ये आपका जो पॉइंट है ये आपका LV3 इसमें थोड़ा सा गलत दिखाया गया है। ये आपका जो पैर का अंगूठा है, पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच के अंदर थोड़ा सा पीछे की तरफ आप देखेंगे एरो इसका सही है, वहां पे ये आपको आपकी हेल्प करेगा। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये पॉइंट्स AI स्लाइड्स के अंदर कई बार बहुत गलत दिखाए हुए होते हैं, तो आपको पॉइंट नंबर सही सटीक होंगे ये। इनका लोकेशन आप अपने जो आपके मेरिडियन चैनल्स की स्लाइड्स है वहां पे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। एक ये आपका GV24 नाम का एक पॉइंट होता है। ये आपके जो दोनों आंखें, आंखों की जो ये होती है आपकी आईब्रोज जो होती है उनके बिल्कुल बीच के अंदर आपको मिलेगा, जिसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, जहाँ पे हम बिंदी हाँ बिंदी जहाँ लगाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पे आप देखेंगे। तो ये आपके मानसिक तनाव, बेचैनी और आंखों के भारीपन को कम करता है। इसके बाद में आप देखेंगे एक 4 नंबर पॉइंट आपके ऊपर लिखा हुआ है टेयांग। ये आपके कनपट्टी पर होता है, जहाँ पे आपकी आईब्रोज खत्म होती है। उससे और थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वहां पे आपको ये भौं के बाहरी कोनों से थोड़ा सा पीछे कनपट्टी पर आपको मिलेगा। ये सिर के साइड वाले तेज दर्द और टीस को कम करता है। इसके बाद में एक आपका है GB20। ये GB20 जो आपका है ये गर्दन के पीछे होते हैं। इसमें ये एरो आप देखेंगे तो इसमें दिखा रखा है गर्दन के पीछे आपको मिलेंगे, और खोपड़ी के आधार पर, यानी जहाँ पे खोपड़ी हमारी टिकी हुई होती है ना, आप उसको आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको लगेगा खोपड़ी का हिस्सा अलग मूव कर रहा है। तो वहाँ पे जहाँ पे खोपड़ी हमारी टिकी हुई होती है वहाँ पे ये पॉइंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट आपके खोपड़ी के उसके जस्ट नीचे होते हैं। ये आपके गर्दन दर्द की जकड़न और माइग्रेन के दर्द में तुरंत राहत आपको देते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, इसकी मैं स्लाइड और करेक्ट करके आपको, और इसका जो PPT है वो मैं आपको डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा जो सेशन है, ये हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ माइग्रेन को लेकर के।